जी नाजरीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ताल्लुक डहरकी डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध पाकिस्तान से है और मैं हर मुमकिन यही कोशिश करता हूं कि आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाऊं जिनसे कुछ ना कुछ आपकी जानकारी में, आपकी नॉलेज में इजाफा हो। सो उस हवाले से आज मेरे साथ है पीर मोहम्मद रफ़ीक साहब, जिनका ताल्लुक कराची से है। उसका मीडिया इंडस्ट्रीज में भी एक्सपीरियंस है और ब्रॉडकास्टिंग में गुज़श्ता कई सालों से अपने फील्ड में महारत रखते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि उससे पहले पी रफ़ीक साहब को मैं सलाम कहूँ और अपने प्रोग्राम में शामिल होने पर मैं खुशामदीद भी कहूँ। तो जी पी रफ़ीक साहब, आपके क्या हाल चाल हैं, तबीयत कैसी है, ठीक ठाक है, मिजाज कैसे हैं? Thank you very much, Ramesh, to call me in your live show. यहाँ पे आजकल थोड़ी सी गर्मी चल रही है, मई का महीना है और आगे जून में मज़ीद गर्मी का इम्कान है। हमारे यहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं, तो नमी ज़्यादा होती है, तो गर्मी जो है ना, ज़्यादा फीलिंग आती है गर्मी की। तो थोड़ा सा हॉट चल रहा है। खैर, हम लोग ज्वाइन किए हुए ऑफिस में, तो थोड़ा सा माहौल यहाँ पे अच्छा है। तो जनाब, ऐसा सूरत हाल चल रही है, हाल चाल ऐसा चल रहा है। ड्राई मौसम है। आपकी तरफ तो बहुत अच्छा होगा। हमारी तरफ बहुत अच्छा है सर जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दीजिएगा। वैसे तो हम जानते हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत से लोग भी आपको जानते हैं, लेकिन फिर भी जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, ये यकीनन बाद में भी देखेंगे, थोड़ा सा अपना तारुफ करा दीजिएगा काइंडली। अच्छा जी, कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऐसा है कि मेरा नाम पीर मोहम्मद रफ़ीक है। मैं 42 ईयर्स का हूँ। मैं कराची में रहता हूँ। और मैं तकरीबन 24 नहीं 27 ईयर्स से अप्रॉक्सीमेटली कुछ टेक्नोलॉजी से मुंसलिक हूँ। 17 ईयर्स से, पिछले 17 साल से मैं ब्रॉडकास्ट आईटी और न्यूज़ टीवी मीडिया से मुंसलिक हूँ। लास्ट मेरी जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल, वो है MBA IT प्लस। ये है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक मेरा नया डिप्लोमा है, फ्रांसीसी ज़बान सीखना है, उसका एक डिप्लोमा है, वो कर रहा हूँ मैं। उसके लेवल 2 में हूँ। प्लस MCITP 2008 हूँ। CCNA अकेडमी 4.0 सर्टिफाइड हूँ। उसके अलावा ऐसी ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक लंबी लिस्ट है, तो उसके साथ हूँ। और जो लास्ट मेरा कोर फील्ड है वो टेक्निकल है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क्स और जो है ब्रॉडकास्ट आईटी जो है, इसके अंदर मैं पिछले कई साल से काम कर रहा हूँ। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपका तारुफ सुनकर। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको आईटी और ब्रॉडकास्टिंग की फील्ड से क्या शुरू से लगाव था, या आप इत्तफाकन मतलब हादसाती तौर एक बंदा आ जाता है? थोड़ा सा इस मुतल्लिक बताएं। अच्छा, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि रेहान भाई भी यही कहते हैं कि आप अपने आसपास ऐसे जैसे लोग होंगे ना, तो आप वैसे बनते जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कैसे बने, तो अपने आसपास वैसे लोग रखें। मेरा जो पूरा खानदान है वो ही टेक्निकल है। मेरे चचा जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर, मेरे मामू जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, मेरे अब्बा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो मैं जो होश संभाला है, तो मैं इंजन्स वगैरह के बीच में मैंने होश संभाला है। फिर मैंने इलेक्ट्रिकल की चीज़ों के, मतलब किसी के घर में गिलास चम्मच होते, कोई मुसन्निफ होता है, उसके पेन किताब रखी होती है, हमारे यहाँ प्लायर स्क्रू ड्राइवर टूल्स ये होते थे। तो उसी जिस तरह मैंने जिस माहौल में आंख खोली, तो उस तरह करते करते फिर मुझे मामू का टच मिला इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो DAE मैंने किया था 97 में। उसके बाद जो है चलते चलते फिर अब मुझे आदत हो गई नई से नई चीज़ करने की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसा। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर से फिर नेटवर्क में, नेटवर्क से ब्रॉडकास्ट में, ब्रॉडकास्ट और IT, और बस चलता रहा। फिर रुका नहीं, और फिर यही आदत है कि फिर रुकने की आदत नहीं है, फिर आगे से आगे कोई नई से नई चीज़। और अब देखें, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सोशल मीडिया को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो सब हम, मेरी जो सोच है कि जी, जितने भी डिपार्टमेंट हैं आम जिंदगी के, जितने भी शोबे हैं, उनको डिजिटलाइज किया जाए, और वो किसी भी तरीके से हो सके। उन लोगों का एक इंटरफेस ऐसा भी डिजिटल की दुनिया में जाके खुलता हो, तो वहाँ पे भी उनकी अपेयरेंस हो। ये इस तरह का शौक भी समझे, या माहौल ही मुझे ऐसा मिला, तो मैं ऐसा होता है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि मतलब दुनिया डिजिटल हो रही है और आपकी का मिशन यही है, रेहान साहब का भी यही मिशन है कि डिजिटल हो।
उसमें कौन सी मुश्किलात आ रही है? लोग इतने अवेयरनेस में क्यों नहीं हो रहे हैं? ऐसे नहीं मैं कहूँगा नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका माशाल्लाह वसी एक्सपीरियंस है। क्या समझते हैं लोगों का इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं है? देखिए, खौफ है। खौफ क्या है कि एक थोड़ा सा एक खौफ भी है, एक कॉन्सेप्ट भी है। कॉन्सेप्ट ये है कि जी, लाइक, आप सहाफ़ी हैं, ये डॉक्टर है, ये वकील है, ये जो है इलेक्ट्रिशियन है, ये ड्राइवर है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिजिटल है, रमेश कुमार डिजिटल है। नो, ये रमेश कुमार का कोई प्रोफेशन नहीं है, ये उसकी क्वालिटी है। रफीक का प्रोफेशन नहीं है। लाइक एक वकील भी डिजिटल हो सकता है, जिस तरह लाइक एक वकील औरत हो सकती है, एक वकील आदमी हो सकता है, तो एक वकील डिजिटल हो सकता है। डिजिटल होना कोई प्रोफेशन नहीं है। पहले तो इस सोच को खत्म करना पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं, नहीं यार मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं कहाँ कंप्यूटर। तो भाई आज ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में और आपकी मेडिकल इक्विपमेंट में कितने इक्विपमेंट हैं जो कि आईटी बेस्ड नहीं है। ब्रॉडकास्ट में कितने इक्विपमेंट है जो आईटी बेस्ड नहीं है। आपके लिखने पढ़ने में कितनी चीजें हैं, आपके पढ़ाने में कितनी चीजें आईटी बेस्ड नहीं है। टैबलेट्स के ऊपर आजकल पढ़ाई हो रही है। तो अगर आप ये कहें कि नहीं जी मैंने तो कॉपी और स्लेट और तख्ती पर ही लिखना है, तो ये जरूरी नहीं समझता मैं। हाँ, टैब जब हम अपने जमाने में हमने स्लेट और तख्ती जो है यूज की, फिर हमने देखा कि जी कॉपी और पेंसिल शुरू हो गया है, उसके बाद जी बॉल पॉइंट शुरू हो गया। लेकिन अगर आज वो लोग टैबलेट के ऊपर स्विच कर रहे हैं या कंप्यूटर लेके जाते हैं अपने क्लासरूम्स में, जिस तरह के रेहान भाई जो कंप्यूटर दे रहे हैं, वो कंप्यूटर वही है जो जिसको आप कैरी करें और क्लासरूम में जाएं और वहाँ पे लेक्चर लिखें और सब कुछ करें और क्लाउड पे अपनी चीजें रखें। वो डिजिटल होने का ही कॉन्सेप्ट जो है, मैं नहीं समझता कि जी अब वो बच्चों को शुरू से डिजिटल पैदा किया जाएगा और इस तरह। ऐसा नहीं है कोई भी शोबा। उसको जरूरी समझता हूँ मैं कि जी अगले लाइक 5 2025 तक अगर वो डिजिटल नहीं हुआ ना, तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स रह जाएगा, वो रिसोर्स पर्सन नहीं रहेगा। वो आपका जो है एक आम आदमी रह जाएगा, जिसकी डिजिटल दुनिया में वो नजर ही नहीं आएगा। तो ये दिमाग का कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि भाई कोई ऐसी चीज कतई नहीं है ये कि जिसके लिए आपको लाइक 14 साल 16 साल पढ़ाई करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जनरल नॉलेज की चीजें हैं। मोबाइल फोन ऑपरेट करना जनरल नॉलेज की चीज है, कंप्यूटर ऑपरेट करना जनरल नॉलेज की चीज है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। और ये कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं है। ये वो चीज है जो हर डिपार्टमेंट के साथ इंतहाई जरूरी अटैच होनी चाहिए। जी रमेश। सर बहुत शुक्रिया, अच्छा जवाब दिया आपने। अच्छा सर, ये ब्रॉडकास्टिंग में आपका माशाल्लाह वसी एक्सपीरियंस है, ये ब्रॉडकास्टिंग है क्या? थोड़ा सा इस मुतालिक बता दें, क्या नाज़रीन जान सकें। जी, ब्रॉडकास्टिंग बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप सब लोग ब्रॉडकास्टिंग जानते हैं, लेकिन सब लोग ये नहीं जानते कि वो जो करते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग है। आपके यहाँ ढरकी में एक चीज़ होती है। अगर पुराने आप जमाने में अगर आप पूछें, अगर आपके पास कोई बुजुर्ग हो, सदपंथ कोई चीज़ होती थी, नाम सुना है आपने? नहीं सर। सदपंथ जो होता है सिंधी का एक लफ्ज है, जिसका मतलब ये होता है कि ये इतना पुराना लफ्ज है कि जब वो आपके फासला नापने की चीजें नहीं हुआ करती थी, जी तो जी। उस वक्त होता था कि सदबंध। मैं पूछता हूँ जी रमेश साहब वो फलानी जगह कितनी दूर है, तो आप बोलेंगे 1 सदबंध 2 सदबंध। अब वो हाँ ये सदबंध हाँ क्या सर होता बंद, है? ठीक है सर, हाँ सही सर बंद, हाँ अब याद ठीक आ है। गया आपको? जी जी तो जी बिल्कुल। तो सदबंध क्या होता है? वो ब्रॉडकास्ट होता है। लाइक जी जी। एक एरिया है, आपने एक आवाज दी और वो कहाँ तक गई, कितने एरिया उसने जी कवर किया। तो आपके जी एरिया जी। ने जो ब्रॉडकास्ट, आपकी आवाज ने जो ब्रॉडकास्ट किया, तो वो लाइक वो हर एक के लिए गई। जानवर ने भी सुना, दरख्त ने भी सुना, पौधों ने भी सुना, इंसानों ने भी सुना, जानवरों ने, सब ने सुना। तो ब्रॉडकास्ट इज द की, इज द थिंग जिसमें आप अपना मैसेज जो है शूट करते हैं और वो सबके लिए होता है। ये कॉन्सेप्ट है ब्रॉडकास्ट का। अच्छा, डिजिटल और एनालॉग ब्रॉडकास्ट आ जाते हैं। आजकल ब्रॉडकास्ट के कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें आपकी नीयत ये होती है कि आपकी आवाज़ एक वक्त में बहुत सारी जगह पे जाए। दिस इज ब्रॉडकास्ट। अब आप उसको टीवी ब्रॉडकास्ट कर लें, आप उसको फेसबुक ब्रॉडकास्ट कर लें, इंस्टाग्राम कर लें, यूट्यूब कर लें, जो भी कर लें, कॉन्सेप्ट ये है। हाँ, आपका सवाल इस तरीके से भी ये होना चाहिए था कि अक्सर लोग यहाँ पहले लफ्ज पे आके रुक जाते हैं, यार ब्रॉडकास्ट, ओह व्हाट इज दिस, ये तो कोई टेक्निकल टर्म है, हमें नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो जो बच्चा जिद कर रहा होता है अपने माँ बाप के साथ,
उसका कोशिश ये होती है कि मैं जब रहूं तो सारी दुनिया सुने, वो ब्रॉडकास्ट करना चाहता है अपने आप। तो ये आपका सवाल सही है कि जी अगर हमें मीनिंग पता चल जाती हैं चीजों की तो दैट बिकम इजी फॉर एवरीवन टू गेट इन टच विद दैट। जी रमेश। अच्छा सर, ये आपने ब्रॉडकास्ट की अच्छी ब्रीफिंग दी। ये ब्रॉडकास्टिंग अभी जैसे हम मतलब यही ब्रॉडकास्टिंग है कि हम अगर स्ट्रीम यार्ड के थ्रू बात कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं आजकल डिजिटल दौर आ गया है और सोशल मीडिया स्ट्रांग होता जा रहा है, और आपका टीवी चैनल के हिसाब से भी एक्सपीरियंस है, क्या समझते हैं आप ये डिजिटल दुनिया की जानिब से डिजिटल मीडिया स्ट्रांग होगा, क्या वही पुराना जमाना जैसे अखबार थी, मतलब अखबार अब भी चल रही है, ऐसे नहीं मैं इनकार हूँ उससे, टीवी चैनल भी चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रुझान कम आ गया है डिजिटल दौर आने से और डिजिटल मीडिया आने से, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखिए पिछली सदी में जब ये वाली सिचुएशन थी, जब लोग आइसोलेशन में गए थे, लोग क्वारंटाइन हुए थे, तो उस वक्त क्या इजाद हुआ था, कशिश शकल इजाद हुई थी। ये पिछली सदी की बात बता रहा हूं, और इस टाइप की चीजें है ना इजाद हुई थी, तो एक बिल्कुल दुनिया बदल गई थी। अब हर सदी हर 100 साल में ये चीजें हो रही हैं, जब ये हो रही हैं तो अभी क्या होने वाला है कि अभी दो चीजें हो जाएंगी। जो हारी है, जो किसान है, उसको भी अपने आप को डिजिटल होना पड़ेगा अल्टीमेटली। अगर वो पढ़ लिख कर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अल्टीमेटली का क्या है कि वो खुद कंसंट्रेट करे, अरे भाई अगर मैं ये डिजिटल हो जाता तो इससे ये फायदा होता। हाँ, अगर कोई जानबूझ के लाइक 2023 तक अपने आप को लिटरेट नहीं करता, इसको मैं बल्कि लिटरेट कहना ज्यादा बेहतर है, कि जब आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां आपको वहाँ की लैंग्वेज सुननी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, समझनी नहीं आती, तो आप नहीं है वहाँ पे। फिर आप इशारे करेंगे, इशारे भी समझने आने चाहिए। तो अब जो चीज है कि आपको डिजिटल लैंग्वेज आपको समझनी है, ये आपकी जरूरत है, इसमें आपका फायदा है, इसमें किसी और का फायदा नहीं है। हाँ, ये होगा अगर पाकिस्तान में 100% लोग अगर डिजिटल होते हैं तो इसका मतलब पूरा पाकिस्तान 100% इफेक्टिव है, जिंदा है, मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता कोई 10% लोग होते तो बाकी 90% लोग नहीं हैं पाकिस्तान में, और वो बोझ हैं, उनको पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। जी रमेश। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी जैसे आपने कहा डिजिटल वकील भी हो सकता है, बहुत से लोग हाँ, डिजिटल हो सकते हैं, लेकिन डिजिटल जर्नलिस्ट मतलब जर्नलिस्ट शोबा ऐसा है कि बहुत से लोग अवेयरनेस में भी हैं और आगे हैं, दिन ब दिन तरक्की के हिसाब से चल रहे हैं। तो डिजिटल जर्नलिस्ट कैसे बनना चाहिए, उसके लिए कौन से टिप्स है, क्या उसको करना चाहिए? देखिए कोई भी शोबा है उसकी जो भी जिस तरीके से तालीम होती है वो बिल्कुल वैसे ही है अभी भी। लाइक मेडिकल की में जो एनाटॉमी की बुक है ना, वो एक ही चलती आ रही है कई सालों से। क्यों? वो इसलिए एक ही चलती आ रही है कि इंसान के अंदर वही 306 हड्डियां, वो आज भी 306 हड्डियां हैं, वो बड़ी नहीं है, ना ही कम हुई है। तो उस जब कोई चीज चेंज नहीं हुई तो बुक वही है। हाँ, चेंज क्या हुआ है? चेंज ये हुआ है कि पहले जो है कोई हकीम हाथ रख के अंदाजा लगता करता था कि जी अंदर क्या है, आज वो एक डिजिटल इंटरफेस आता है, वो एक्सरेज वाला, वो आप ऊपर रखते हैं, एक्सरे आ जाता है। ये आप इसको इलेक्ट्रिकल हो गए, इसी तरह आप डिजिटल कैसे हो गए? कि इसी तरह की डिवाइसेस होंगी जो आप जिसके ऊपर आप ब्लड का एक सैंपल रखते हैं तो वो आपको वो जो रीडिंग दे देता है, नहीं तो उसके लिए एक अलग मरहला होता है। इसी तरह आपने कहा वकील को डिजिटल होना, वकील को डिजिटल होने में या सहाफ़ी को डिजिटल होने में कुछ ज़्यादा नहीं करना है। लाइक कुछ अर्से पहले तक जब पीटीवी हुआ करता था सिर्फ, तो एक सहाफ़ी होना एक ऐसी बात होती थी जिसमें आपको जो है ना लाइक पर लगे हुए हैं। आजकल क्या है कि सहाफ़त की अक़दार, सहाफ़त का एडिटोरियल, सहाफ़त की तमीज़ अगर आपको आती है, वही सहाफ़त आप अखबार में भी कर सकते हैं, टीवी में भी कर सकते हैं, अपनी ब्लॉग्स पे भी कर सकते हैं, यानी डिजिटल कर सकते हैं। और अपना कोई अपनी लाइक कोई पर्सनल ब्लॉग बनाते हैं या किसी के लिए लिखते हैं या फिर अपना चैनल बना लेते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो दिस इज समथिंग यू आर डूइंग योर सहाफ़त विद अ डिजिटल इंटरफेस। आप अगर अखबार छापना चाहते हैं तो भाई वो अखबार तो आप इंटरनेट पे भी तो छाप सकते हैं। उसके अंदर मुज़ायका क्या है, उसके अंदर मतलब खराबी क्या है, नया क्या है? सब कुछ आप वही कर रहे हैं जो आप पढ़ कर आए हैं। तो अगर आप जी। लाइक 50 साल से सहाफत में हैं तो आपको आपको सिर्फ अपने आप को डिजिटल करना है, उसमें इतनी बड़ी कोई लाइक मुश्किल नहीं है।
और बीइंग अ डिजिटल इज अ कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज की बात है, और अब तो जरूरी भी है जी रमेश। अच्छा सर, डिजिटल जर्नलिस्ट बनने के लिए कौन से ऐसे टूल्स चाहिए जो उसके पास अवेलेबल हो? इंडिविजुअल बन सकता है, जैसे मैं डेहरी की शहर में रहता हूँ, मेरे पास इतनी सहूलियात हो सकती ना हो, तो उसके लिए कौन से ऐसे टूल्स हो जो मैं अवेयर करूँ या और जर्नलिस्ट अवेयर कर सकें? देखिए जर्नलिस्ट सहाफ़ी की जो उसको जो 4 ईयर डिग्री दी जाती है, वो उसको ये सिखाती है, उसके मैनर्स सिखाती है, उसकी तमीज़ सिखाती है, उसको सहाफ़ती अक़दार सिखाती है, सहाफ़त की इज़्ज़त सिखाती है। उसके बाद आपको परफ़ॉर्म कैसे करना है। अब आप कह रहे हैं कि लाइक अगर आप सहाफ़ी हैं रमेश कुमार, तो आपको चल के मेरे पास आना पड़ता, मुझसे टाइम लेना पड़ता, या आप किसी होटल में रुकते। ये 1 हफ़्ते का प्रोग्राम हो जाता। अगर आप मुझसे 3 इंटरव्यू करते तो 1 हफ़्ते में आपकी कॉस्ट कितनी हाई हो जाती। अब आप बन गए डिजिटल सहाफ़ी, अब आपने क्या किया, हमें 10 मिनट लगे हैं क्या ये सब कुछ करने में? और यहाँ जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता है, आप उसको बिल्कुल 5 मिनट बाद दोबारा कर सकते हैं। जी और जी इससे बिल्कुल। आपका क्या लग रहा है, सिर्फ इंटरनेट लग रहा है, आपका फ़ोन लग रहा है, एंड बिल्कुल। बीइंग डिजिटल आपको कितने बेनिफिट्स ऐड हो रहे हैं इसके अंदर। बिल्कुल। और अगर आप इफ़ेक्टिव लाइक इस तरह का कि आप अ लाइक वीडियो ब्लॉगिंग करते हैं, लाइक आप कोई अखबार के लिए न्यूज़ लिखते हैं, कोई सिर्फ एडिटोरियल पे काम करते हैं, आप प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करते हैं, तो देयर मेनी वेज, बहुत कुछ है इसके अंदर। लेकिन इसके लिए आपको सहाफ़त जो आपने सीखी हुई है वही चलेगी। सिर्फ आपका एक इंटरफेस ऐड हो जाएगा, जिस तरह आपके कान हैं वो आवाज़ के लिए हैं, आँखें देखने के लिए हैं, इस तरह एक और चीज़ भी चाहिए डिजिटल होने के लिए। आपका ये एक लाइक पार्ट ऑफ बॉडी है नाउ-अ-डेज़। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके लिए कि जी कहते हैं रफ़ीक तुम तो इतने सालों से काम कर रहे हो, तुम तो इसी में ग्रेजुएट हो, तुमने तो इसमें एमबीए भी किया हुआ है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल होना इज़ पीस ऑफ केक। हाँ, अगर आप कहीं पे रुकते हैं, कहीं पे आपको हेल्प चाहिए तो उस काम के लिए हम लोग हैं, तो उससे आप हेल्प लें जो लाइक इतना टाइम गुज़ार चुका है, उसका एक्सपीरियंस आप यूज़ करें। दैट्स इट। जी रमेश। अच्छा जी, जैसा कि आपने कहा सर, रेहान साहब पाकिस्तान मीडिया सेंटर बना रहे हैं और आप उसको मतलब लीड कर रहे हैं, इसका क्या मोटिव है, थोड़ा सा ये बता दें? देखिए पाकिस्तान मीडिया सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा-सा, बहुत सिंपल सा है। इसमें ये है कि जी जिस तरह एक सहाफ़ी है, वो अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर लेता है। अभी स्ट्रीम यार्ड वो चीज़ है जिस पे बच्चे भी आके बैठ के काम करते हैं, ठीक है? अगर किसी के पास प्रोडक्शन आइडिया है या ऐसी प्रोडक्ट है, जिस तरह अभी देखें एक तुर्की ड्रामा कितना हिट जा रहा है, जिसने जितने लोगों को बिठा दिया। ये एक इंडस्ट्री है, मार्केट है। तो इस इंडस्ट्री में आने वाले लोगों के लिए जब आप अगर आज आप सोचें रमेश कि जी आपको एक ड्रामा या स्किट या अपना कोई चीज़ बनानी है और आप अपने आस-पास देखें आपके पास कितने रिसोर्स हैं, तब आपको रियलाइज़ होगा कि अगर आपने कुछ चीज़ प्रोडक्ट करनी है ना, तो आपके पास एनवायरनमेंट ही नहीं है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप करने जाएँगे। रेहान साहब का सीन ये है कि उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि भाई पाकिस्तान में कितने मीडिया सिटी हैं। ओहो! पता ही नहीं है कितने। हाँ, एक्टिंग स्कूल हैं और किराए के जो है वो हॉल्स हैं, किराए के स्टूडियोज़ हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह हैं। तो इस तरह का कोई एनवायरनमेंट नहीं है। और अच्छा जो किराए के स्टूडियोज़ हैं कराची में या हो सकता है कहीं और भी हों, वो इतने हाईली कॉस्ट करते हैं कि आपका बजट ही गया। आपकी प्रोडक्शन आप बोलोगे यार मैं तो किराए में ही मैं पूरा हो जाऊँगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसको देखते हुए जो है एक मीडिया सिटी जो है वो क्रिएट किया गया है। उसमें जो है अभी जो जगह है वो हमारे पास 3 स्टूडियोज़ हैं जिनकी 120 बाय 40 का जो है उसका साइज़ है, जिसके अंदर गेम शो हो सकता है, उस टाइप का, या कोई और इस टाइप की चीज़ हो सकती है, विद ऑडियंस हो सकती है। और इस तरह का एक एरिया ऐसा है जिसमें यूट्यूब स्टूडियो जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। अच्छा एक बल्कि है। और हमारे पास और एक बड़ा-सा एरिया है जहाँ पे हार्ड सेट लग सकते हैं। हार्ड सेट जो होते हैं वो लाइक ड्रामा के लिए या मूवी के लिए या फ़िल्म के लिए होते हैं, जो कि इंडोर शूटिंग में जो जगह होती हैं, वो वहाँ के काम आ सकते हैं। प्लस हमारे पास
21x14x15 का एक क्रोमा स्टूडियो है। वो क्रोमा स्टूडियो का क्या कर सकते हैं कि जी उसके अंदर जो जितना बड़ा एरिया बताया 14x21, तो ये डेप्थ मिलती है ग्रीन स्टूडियो की, तो उस पर आप क्रोमा शूट्स कर सकते हैं। प्लस हमारे पास मंटो की टीम है। मंटो की टीम क्या करती है कि वो हमारे लिए वीडियो एडिट करती है, शूट करती है और वीडियो प्रोसेस करती है। प्लस उसको जो एरिया है आपका सोशल मीडिया का जो एरिया है लाइक यूट्यूब और फेसबुक वगैरह, इस पे आपका कंटेंट मैनेज करती है और जो प्रमोशन होती है, मोनेटाइजिंग होती है, जो यूट्यूब की जितनी भी चीज़ें हैं वो टास्क परफॉर्म करती है। तो एक जो है हाँ, साद अल्लाह वाला हैं एक साहब, वो उन्होंने वहाँ पे एक कोवर्किंग स्पेस भी बनाया है। लाइक कोई 20 to 25 लोगों तक के लिए वो कोवर्किंग स्पेस है। सेपरेशंस 3 पोर्शंस हैं, इस टाइप का इन्वायरमेंट एक क्रिएट किया है। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी भी ना वीडियो मैं शेयर कर सकूं कोवर्किंग स्पेस का। तो कुछ इस तरीके का इन्वायरमेंट है कि जो कोवर्किंग स्पेस है, स्टूडियो के लिए स्पेस है, हार्डसेट का स्पेस है, एक कैफे है और क्रोमा जो है वो स्टूडियो है। क्रोमा स्टूडियो के साथ हमारे पास ने जो है एडिट की टीम है। तो ये सब कुछ मिला जुला के जो है ना कुछ लाइक एक उसकी शक्ल दी गई है पाकिस्तान मीडिया सिटी की। जब जहाँ पे आप अंदर आते हैं तो फिर उसके बाद आपको वो सारी सहूलियात मिलती हैं जिसपे आप अपना प्रोडक्ट जो है वो बना भी सकते हैं और उसकी फाइनल आउट भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा है। अच्छा सर, पाकिस्तान में और भी ऐसे पाकिस्तान मीडिया मतलब है ये सेंटर, या अपना फर्स्ट है? और दूसरा, ये कहाँ से आइडिया कॉपी किया गया है या अपना क्रिएशन है? देखिए लाइक कोई 10-12 साल से मैं ये सुन रहा था कि जी पोर्ट कासिम की तरफ जी मीडिया सिटी बनेगा। अच्छा, वो पोर्ट कासिम पे जो मीडिया सिटी बन रहा था ना, उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है जिस तरह दुबई मीडिया सिटी का है। अच्छा, दुबई मीडिया सिटी और पोर्ट कासिम मीडिया सिटी जो प्लान था वो उस टाइप का था कि जिसमें सारे मीडिया की जो लाइक हेड ऑफिस है ना वो वहां पे डाल दिए जाएंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। वहां पे इस तरह का ये चूंकि हुआ नहीं तो हमें पता नहीं है कि जी अगर पाकिस्तान में कोई मीडिया सिटी बना होता तो हमें पहले पता होता। तो ये मीडिया सिटी वो है कि जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, आपको वो सारी सहूलियात मिलती हैं कि जी आप यहाँ पे शूट भी कर लें, यहाँ पे क्रोमा भी कर लें, आर्ट सेट भी कर लें, यहाँ पे गेम शो भी कर लें और वगैरह वगैरह जो आपको जिस तरीके का सिनेरियो बनता है, आपको नुमाइश करनी है आप नुमाइश भी कर लें। तो इस टाइप का ये सिनेरियो है खास तौर पर उन लोगों के लिए कि जो नए प्रोड्यूसर्स हैं, जो अपनी जाती प्रोडक्शन करते हैं या कोई कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं, कोई कमर्शियल बना रहे होते हैं। तो ये उन लोगों के लिए वो जगह है। लाइक आपने रमेश अगर कोई फिल्म बनानी है, ऐसा कोई आइडिया है या ऐसे स्क्रिप्ट्स होने चाहिए या इस टाइप की कुछ तामीरी काम होने चाहिए, तो वो चीज़ें हम सारी वहाँ पे हमारे पास ऐसी जगह है जिस पर हम ये सब कुछ कर सकेंगे, कर पाते हैं, कर चुके हैं। अच्छा सर, आम लोगों को कितना फायदा मिलेगा? और दूसरा, ये जो मीडिया मीडिया इंडस्ट्रीज के लोग हैं वो कैसे आपके तरफ आ सकते हैं, या उसको कैसे फायदा मिलेगा? As far as the media industry is concerned, they don't actually need this kind of thing. वो क्यों? वो यूं के लाइक हमारे यहाँ 2-3 लोग हैं जो कि अपनी प्रोडक्शन करते हैं और वो प्रोडक्शन जो लाइक है कुछ 5 करोड़ 4 करोड़ में जाके स्टार्ट होती है। तो फैशन ये है कि जी कोई भी टीवी जो है ना, बहुत अब तो बिल्कुल नहीं, कोई भी टीवी अपनी प्रोडक्शन नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा कितनी प्रोडक्शन करता है कि वो रिनेक्टमेंट कर ले कि ये वाकया हुआ था, भारत से फिल्म आ ली, दैट्स इट। प्रोडक्शन क्यों नहीं करते कि उसमें वो बेयर नहीं कर पाते टीवी, या वो उसको जो है खर्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो क्या कहते हैं, वो ठेके पे दे देते हैं। रमेश कुमार साहब आप मुझे ये स्क्रिप्ट है, ये ड्रामा है, या आप मुझे बना के देते हैं। अब रमेश कुमार साहब क्या करते हैं, लाइक आप उनको 12 किस्तें पड़ी हैं सपोज कर लें कि 10 करोड़ की, तो उन्होंने क्या 10 करोड़ लगाने और उसके बाद जो है किस्तवार उनको देना शुरू कर देना है बेच। तो लाइक वो अब 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, 50 करोड़ या 40 करोड़ में आप बेच देंगे। वो भी खुश, आप भी खुश। उनके उनके दिमाग पे इतने सारे प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे प्रॉब्लम आपने बेयर कर लिया और आपने एक ठेके पे लेके एक प्रोग्राम बना के दे दिया।
तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किस तरह करते हैं? तो अब कुछ लास्ट मैंने एक प्रोडक्शन जो है टेक्निकल एंड पे था, मैं वो बनाई थी। तो वो सारा जो है तकरीबन हैदराबाद में शूट हुआ है। लाइक उसका आधा घंटा जो है वो कराची में शूट हुआ, बाकी सब कुछ पुराने हैदराबाद के अंदर शूट हुआ। तो उसमें क्या था, वो हम लोग कर ही नहीं सकते थे। इसी तरह वो इसी तरह असाइनमेंट दे दिया कि जी जनाब ये हमें बना देगा, वो उन्होंने बनाया और चला दिया। इसी तरह फिल्में भी बनी हैं, वो किसी चैनल ने होस्ट कर दिया। वो क्या होता है, जब वो अपने चैनल पे चला रहे होते हैं तो वो वहां से पैसे रिकवर कर रहे होते हैं कमर्शियल से और इन सारी चीजों से। तो ये जो मीडिया के लोग हैं, ये लोग ठेके पे ज्यादा काम करते हैं। काम करने वाले कौन लोग हैं? आप जैसे, हम जैसे लोग हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो एक्टर हैं, जो इस टाइप के लोग होते हैं। तो ये उस प्रोटोकॉल के अंदर नहीं चलते जो कि मीडिया का प्रोटोकॉल है। ज्यादातर मीडिया वाले खरीद के ड्रामा चलाते हैं। और कुछ लोग जो न्यूज़ वाले हैं वो तो ऐसे करते नहीं, क्योंकि न्यूज़ का चैनल तो बिल्कुल अलग ही उसकी साइंस है कि न्यूज़ किस तरह आप चलाएंगे, और उसका अलग ही मेथड है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि न्यू कमर्स हैं, जो कि अपने ज़ाती काम कर रहे होते हैं, या जो लोग कमर्शियल बना रहे होते हैं, या जिन लोगों को अपनी प्रोडक्शन करनी होती है, उन लोगों के लिए ज़्यादा फिजिबल है। जिनको चीप पड़ता है, वो इतना महंगा नहीं पड़ता। नहीं तो आपको पता है, कुछ एक कंपनी है जिससे कमर्शियल, एक कमर्शियल कभी स्विट्जरलैंड में, कभी दुबई में, और कहीं 3-4 मुल्कों में जाके तो एक कमर्शियल बनता है। आप खुद बताएं उसकी कॉस्ट कहाँ गई। तो ये उन लोगों के लिए जो अपने स्टार्टअप्स करते हैं, जो कि छोटी प्रोडक्शन करना हो। जी रमेश। अच्छा सर जी, ये बताएं, पाकिस्तान मीडिया सिटी को कितने दिन हो गए हैं और कितने दिन मुतवक्का है कि बाकायदा इसका काम शुरू हो सकता है? पाकिस्तान मीडिया सिटी में जी जो कि क्रोमा का सेटअप है वो रेडी है। और सेकंड ये कि कैफे जो है वो रह गया है, उसमें कैफे बनाना है, उसमें वो रहता है। बाकी रेडी टू गो है। एडिट की टीम भी रेडी है, प्लस लाइक आपका क्रोमा है वो भी रेडी है। बाकी दूसरा ये है कि जो स्पेस होता है ना, वो स्पेस एज पर रिक्वायरमेंट डिजाइन होता है। लाइक अगर आप कोई कहीं पे ड्रामा करने जा रहे हैं ना, तो वो आपको क्या मिलेगा, साफ मिलेगा, वो कुछ नहीं होगा वहाँ। उसकी वजह ये होती है, आपके ड्रामे की क्या थीम है, सोफे लगेंगे, चारपाई लगेगी, किस कलर का होगा, दीवारें कैसे होंगी, ये सब कुछ ना, ये फ्रंट टाइम पे होता है, ये पहले से मिलता नहीं है। ये क्योंकि आपका एक हार्ड सेट या वर्चुअल सेट होता है, तो ये आप प्रोड्यूसर हैं किसी और चीज के, दूसरा प्रोड्यूसर है कोई और चीज का। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि जी वही दीवारें, वही घड़ी, वही सोफा इस ड्रामे में भी है और उस ड्रामे में भी, ऐसा नहीं होता। नहीं आपने कभी ऐसा देखा होगा। तो इसलिए वो जो जगह रेडी हैं और वो जगह फ्लैट हैं, और जिसने जब जब शूट होता गया, तो अकॉर्डिंग टू दैट शूट जो है वो हार्ड सेट बनते हैं, जो प्रोड्यूसर जिस तरीके के बनवाता है उसके बाद। नहीं तो पाकिस्तान मीडिया सिटी इज रेडी। उसमें कोई मतलब ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं है जिसके बगैर काम ना हो सके। जी। अच्छा सर, मैं आखिर में ये चाहूँगा कि आप कौन सा सा मैसेज देंगे स्पेशल जो हमारे मीडिया इंडस्ट्रीज के लोग हैं उनको फ़ायदा हो, या लोग जो डिजिटल हो सकें? मेरा स्पेशल यही बस रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। पहले तो ये दिमाग से निकालें कि ये जी बहुत कोई जो है ना हाई फाई चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह आप सुन बोल सकते हैं, इसी तरह आप डिजिटल हो सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपके पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब तो बहुत सारी चीजें जो है इतनी सस्ती हो गई हैं कि आपके, अब मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे क्या जरूरत है, क्या चीज है। फेसबुक पे जो बंदा 1 घंटा गुजार सकता है, उसको उसका कंज्यूमर होके, तो उसका वेंडर क्यों नहीं बन सकता? उसमें भी कुछ कुछ ज्यादा नहीं चाहिए वेंडर बनने में, कंज्यूमर बनने में, वही टाइम, वही ऑपरेटर्स, वही डिवाइस चाहिए होती है। तो कोशिश करें कि जो है अपने आप के अंदर एक और सलाहियत पैदा करें, एक सातवें हिस्स पैदा करें। और सातवें हिस्स कौन सी होगी? डिजिटल होना आपकी सातवीं हिस्स है। तो जो देखने सुनने के अलावा आपको डिजिटली भी आपको अपीयर कर रहा है। चीजें अभी बहुत ज्यादा आगे की हैं, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि लोग अपने अंदर से खौफ खत्म करें कि डिजिटल होना कोई बीमारी है, कोई खतरनाक चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह जिंदगी की दूसरी चीजें होती है। कोशिश करें अपने आप को डिजिटल करें। जी बहुत शुक्रिया पीर मोहम्मद रफ़ीक साहब, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने टाइम दिया। अच्छा,
और बहुत सी नॉलेज शेयर की हमसे, की लोगों से की। यकीनन हम तो वैसे सीखने के मराहल में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपकी बताई हुई बातों से लोग सीख पाएंगे और उस पर अमल जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अमल का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इंतहाई मशकूर हूँ एक मरतबा फिर मैं आपका, और आपसे मैं बाकायदा दोबारा भी टाइम लूंगा, इंटरव्यूज लूंगा, क्योंकि बहुत सी ऐसे बातें हैं जो रह चुकी हैं और बाद में यकीन मैं जानना चाहूंगा। और आज 30 मिनट से 30 मिनट का हमारा वक्त पूरा होता है। तब तक के लिए रमेश कुमार बीएम को दीजिएगा इजाजत। अगले नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज। पाकिस्तान थैंक यू सर। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।